बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साजिद फ़ारूक और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल 2TV। नाज़रीन, पंजाब की सियासत में आज एक मरतबा फिर बड़ा भूचाल आया है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन 25 मुनहरिफ अरकान को डिसीट कर दिया है जिन्होंने पंजाब में वज़ीर आला के इंतखाब में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हमज़ा शहबाज को वोट दिया था। तो इसके बाद अब पंजाब में सूरत हाल यकसर तब्दील हो गई है और वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ, जो अभी तक अपनी काबीना भी तश्कील नहीं दे सके थे, अब उन्हें एक नए इम्तिहान का जो सामना है वो करना पड़ेगा। अगर हम बात करें पंजाब असम्बली की इस वक्त जो पोजीशन है, अरकान की तादाद जो है इस हवाले से, तो 374 का ये ईवान है और इसमें पिछले 2018 के इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 183 नशिस्तें हासिल की थी, जबकि मुस्लिम लीग नून को 166 नशिस्तें मिली थी। मुस्लिम लीग काफ के पंजाब असम्बली में 10 अरकान और पाकिस्तान पीपल पार्टी के 7 अरकान कामयाब हुए थे। इसके अलावा राय हक पार्टी जो है उसका एक रुकन मुंतखब हुआ, जबकि 4 आज़ाद अरकान जो है पंजाब असम्बली में जो है वो पहुँचे थे। उसके बाद से फिर जब हम देखा कि 3.5 साल उस्मान बुज़दार ने हुकूमत की, लेकिन जब मुल्क के अंदर ये एक नई सियासी गहमा गहमी शुरू हुई और तब्दीली, एक नई तब्दीली का जो सफ़र शुरू हुआ, तो इसमें PTI के जो 25 मुनहरिफ अरकान थे उन्होंने पिछले जो इलेक्शन हुआ वज़ीर आला का, उसमें हमज़ा शहबाज को वोट दिया। इसमें 16 अरकान का ताल्लुक़ जहांगीर तरीन ग्रुप से है, जबकि 5 अरकान जो हैं वो अलीम खान ग्रुप से हैं, 4 अरकान जो हैं असद खोखर ग्रुप से हैं। असद खोखर साबिक वज़ीर हैं, सूबाई वज़ीर हैं और 3.5 साल वो उस्मान बुज़दार की जो काबीना है उसमें वज़ीर रहे हैं। इसी तरह अलीम खान जो है वो उन्हें पहले सीनियर वज़ीर बनाया गया था, लेकिन बाद में फिर जो है उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। जहांगीर तरीन ग्रुप जो है उसमें भी जो है अजमल चीमा और जो एक और उनके रुकन जो हैं वो वज़ीर रहे हैं। तो इस तरह ये जो ग्रुप था, जहांगीर तरीन ग्रुप बड़ा ग्रुप था जिसने PTI से अलहदगी अख्तियार की। जब रेफरेंस आया इलेक्शन कमीशन में तो उसके बाद से हमने देखा कि मुसलसल बयानबाजी हो रही थी PTI की तरफ से भी कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से भी सवालात उठाए जा रहे थे। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसके बाद अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर का आज का ये फैसला जो इत्तेफाक राय से हुआ है इलेक्शन कमीशन में, ये पाकिस्तान की सियासत में एक बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ कि एक पेशरफ्त है, क्योंकि अब पंजाब में ये यकीनी तौर पर हमज़ा शहबाज जो हैं अब उन्हें एक नए इम्तिहान का सामना करना पड़ेगा। अब वज़ीर आला पंजाब के लिए पंजाब में मैं समझता हूँ कि दोबारा इंतखाब जो है वो अब ज़रूरी हो गया है और इस सिलसिले में उम्मीद यही की जा रही है कि ये इंतखाब होगा। लेकिन इस पर रद्द-ए-अमल भी आया है मरियम नवाज़ की तरफ से, जो मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर हैं, और उन्होंने कहा है कि PTI जो है वो शेर से पंजाब जो है वो छीन नहीं सकती, आसानी के साथ हम उसे छीन नहीं देंगे। बहरहाल ये तो उनका बयान की हद तक है कि यकीन मुस्लिम लीग नून की क़यादत जो है वो भी अपनी हिकमत अमली बनाएगी। बहरहाल इस वक्त जो पंजाब असम्बली की अब तक की जो पोजीशन है वो हम आपको बताते हैं कि 166 अरकान मुस्लिम लीग नून के थे, जिनमें से 4 अरकान जो है वो मुनहरिफ हो गए थे। उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ जो है वो जब PTI की हुकूमत पंजाब में थी उस वक्त से देना शुरू कर दिया गया था। तो उसके बाद फिर 162 अरकान जो है वो अब मुस्लिम लीग नून के हैं। इसके साथ साथ उन्हें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 7 अरकान की हिमायत हासिल है। 169 इस तरह उनकी तादाद बन जाती है। 3 आज़ाद अरकान जिनमें जुगनू मोहसिन, अहमद अली औलख और बिलाल असगर वड़ाइक जो हैं उन्हें भी हिमायत हासिल है मुस्लिम लीग नून की उन्हें, और इस तरह ये जो तादाद बनती है ये 172 बनती है। राय हक पार्टी के मौलाना मुआविया आज़म तारिक जो हैं वो भी मुस्लिम लीग नून की सपोर्ट उन्होंने की थी, हमज़ा शहबाज को वोट दिया था, तो वो भी उनके साथ खड़े हैं। इस तरह 173 अरकान की मुस्लिम लीग नून को इस वक्त हिमायत हासिल है पंजाब असम्बली में। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है 2018 के इंतखाबात में उन्होंने 183 वोट हासिल किए थे। फिर उनके 25 अरकान जो है वो चूँकि मुनहरिफ हुए तो ये तादाद 158 पे आ गई। मुस्लिम लीग काफ के 10 अरकान की हिमायत हासिल है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को,
और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुस्लिम लीग काफ के जो लीडर हैं और पंजाब असम्बली के स्पीकर चौधरी परवेज़ इलाही को वज़ीर आला नामज़द किया था। पिछले 2 इलेक्शन हुआ उसमें, तो अब भी आइंदा भी अगर वज़ीर आला का इलेक्शन होता है तो इसमें यकीनी तौर पर परवेज़ इलाही उम्मीदवार होंगे मुस्लिम लीग काफ और तहरीक इंसाफ के। तो बात हम कर रहे थे अरकान की तादाद की, तो 158 अरकान जो हैं वो इस वक्त PTI के हैं और उनके साथ साथ मुस्लिम लीग काफ के 10 अरकान की उन्हें हिमायत हासिल है। 168 अरकान जो है ये बन जाते हैं। और लेकिन जो अरकान डीसीट हुए हैं आज, उनमें 2 अक़लियती अरकान भी शामिल हैं और अक़लियती बिरादरी से उनका ताल्लुक़ है, और 3 जो ख़वातीन अरकान हैं वो भी डीसीट हुई हैं। तो इस तरह ये तादाद जो है, ये अगर हम देखें PTI और मुस्लिम लीग काफ के, तो ये 168 की जो तादाद है उसमें अगर हम ये 5 अरकान शामिल करें तो उनकी तादाद भी जो है वो 173 पे जाके जो है वो रुकती है। तो इस तरह ये इस वक्त मुस्लिम लीग काफ और मुस्लिम लीग नून और PTI जो है वो इस वक्त अगर देखें उनकी जो पोजीशन है इस वक्त, तो ये आप यहाँ पे पंजाब असम्बली में 173 पे अब जो दोनों पार्टियाँ खड़ी हुई हैं। देखें कि किस तरीके से अब ये जो इलेक्शन है इसको प्रोसेस होता है या नहीं होता, या जो भी ये सूरत हाल सामने आ जाएगी। लेकिन एक आज़ाद रुकन जो अब भी हैं और वो हैं साबिक वज़ीर दाखिला और मुस्लिम लीग नून के साबिक रहनुमा चौधरी निसार अली ख़ान, जिनका बड़ा जो है इस वक्त मैं समझता हूँ कि एक मरतबा फिर उनकी बड़ी अहमियत हो गई है और उनका वोट जो है वो बड़ा आम इस वक्त पंजाब असम्बली में होगा। लेकिन ये उम्मीद की जा रही है कि वो शायद इस मरतबा भी वोट कास्ट ना करें, तो वो आज़ाद हैसियत बरकरार रखेंगे। और जिस तरह पिछली मरतबा उन्होंने इंतखाबी अमल में हिस्सा नहीं लिया था और किसी भी उम्मीदवार को वोट नहीं दिया था, तो अब भी अगर दोबारा वहाँ पे इलेक्शन होता है तो उसमें ये उम्मीद यही है कि वो इससे जो है वो अलग ही रहेंगे। अगर इलेक्शन की बात करें पंजाब असम्बली में क्या सूरत हाल होती है, तो इस वक्त जो वहाँ पे हमें नज़र आ रहा है, चूँकि 25 अरकान डीसीट हो गए हैं PTI के, तो पंजाब असम्बली में अगर इलेक्शन के लिए वज़ीर आला के इंतखाब के लिए 186 अरकान की जो ज़रूरत होगी किसी भी उम्मीदवार को कामयाब होने के लिए, जीतने के लिए, वज़ीर आला बनने के लिए। लेकिन चूँकि अरकान की तादाद पंजाब असम्बली में कम है और दोनों जो फ़रीक हैं उनके पास 186 अरकान उन्हें पूरा करना बड़ा मुश्किल है। तो ये यकीनी तौर पर जब इलेक्शन का अगर प्रोसेस होता है तो एक मरतबा तो ये प्रोसेस जो है वो होगा, लेकिन 186 अरकान की हिमायत अगर हासिल नहीं हो सकती तो फिर रन ऑफ इलेक्शन होगा और दोबारा इलेक्शन में फिर ये कवायद और रूल्स के मुताबिक जो भी उम्मीदवार अक्सरियत की बुनियाद पे जितने भी वो वोट हासिल कर लेता है वो फिर वज़ीर आला मुंतखब हो जाएगा। बहरहाल ये एक बड़ा दिलचस्प सूरत हाल हो गई है। अब देखें कि पंजाब में जो है मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है वो क्या हिकमत अमली अख्तियार करती है अपने इत्तेहादियों के साथ मिल के। 173 की इस वक्त जो तादाद है वो हमें नज़र आती है, क्योंकि जो PTI के मुनहरिफ अरकान हैं 2 अक़लियती और 3 ख़वातीन, तो उनकी जो लिस्ट जो इससे पहले प्रोवाइड की जा चुकी है पंजाब असम्बली में PTI की तरफ से, तो वो नए अरकान जो है आ जाएंगे। इस तरह 173 अरकान जो है वो दोनों जो फ़रीक़ैन के पास अब मौजूद हैं। देखें किस तरीके से अब ये जो इलेक्शन का प्रोसेस अगर होता है तो उसको बढ़ाया जाता है। लेकिन पाकिस्तान के आइन में बड़ी लचक है और हम देखते हैं कि जो भी फ़रीक होता है वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उसकी तशरीह कर लेता है, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उसको ढालने की कोशिश करता है, अपने मर्ज़ी के मकासद और नताइज हासिल करने की कोशिश करता है। और तशरीह भी ऐसे की जाती है कि जिस तरह पाकिस्तान का आइन जो है वो इंतहाई कमज़ोर कोई दस्तावेज़ है। बदकिस्मती हमारे मुल्क की यही है कि कोई भी जो फ़रीक है वो इक़्तिदार से अलग नहीं होना चाहता। हमने देखा इमरान ख़ान जो वज़ीर आज़म थे, जब उनके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद आई तो कितनी उन्होंने मुज़ामत की, किस तरीके से उन्होंने इस सारे प्रोसेस में जो है वो इससे कामयाबी के लिए किस तरीके के वो जो उन्होंने कोशिशें की। तो बहरहाल जी ये एक पाकिस्तान की सियासत का एक ख़ासा रहा है और ये चीज़ जो है बदकिस्मती से पाकिस्तान की सियासत में आइंदा भी रहेगी। बहरहाल एक जो ख़ास पॉइंट है वो अभी भी जो तजिया निगार में शायद उस पर अब आगे चल के बात भी करें कि अगर ऐसी सूरत हाल पैदा होती है पंजाब में कि वहाँ पे दोबारा इलेक्शन होता है
और मुस्लिम लीग नून ने अगर ये महसूस किया कि उनके लिए मुश्किल हो जाएगा पंजाब में दोबारा वज़ारत आला हासिल करना, या कोई मुखालिफ फरीक कोई ऐसा हथकंडा इस्तेमाल कर सकता है, जिस तरीके से गवर्नर का मामला हम अगर देखें तो वो बीच में लटका हुआ है। पंजाब वो बदकिस्मत सूबा है इस वक्त जिसमें ना कोई इस वक्त गवर्नर है, ना वज़ीर आला इस तरह फंक्शनर है, ना वहाँ पर कोई काबीना है, और जो स्पीकर सूबाई असम्बली हैं जिन्होंने कायम मकाम गवर्नर बनना था, उन्होंने जो है कायम मकाम गवर्नर बनने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन्हें ये ख़तरा है कि अगर वो कायम मकाम गवर्नर की ज़िम्मेदारियां संभालते हैं तो फिर डिप्टी स्पीकर जो हैं वो स्पीकर का जो मनसब संभाल लेंगे, और फिर वो उनके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद जो पहले से जमा हुई है उस तहरीक अदम एतमाद पे वो रायशुमारी करा देंगे। दूसरी तरफ पंजाब असम्बली का इजलास भी एक मजाक बना हुआ है। 6 तारीख को इजलास बुलाया गया था, लेकिन वो इजलास भी मैं समझता हूँ कि एक प्लानिंग के तहत बुलाया गया था, और उसका मकसद यही था कि हमज़ा शहबाज जो है कहीं एतमाद का वोट हासिल ना कर लें। और वो इजलास डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़ जो तहरीक अदम एतमाद थी उसकी रायशुमारी के नाम पे बुलाया गया था कि वहाँ पे रायशुमारी होगी, लेकिन रायशुमारी से पहले ही इजलास जो है उसी दिन सुबह को फिर 16 मई के लिए मुलतवी कर दिया गया। और जब 16 मई करीब आई तो फिर हमने देखा कि अचानक जो है 2-3 दिन पहले इजलास फिर 30 मई तक के लिए चला गया, और ये सारा प्रोसेस इस वजह से किया गया कि हमज़ा शहबाज जो है वो एतमाद का वोट हासिल ना कर सकें। और अगर इस वक्त जो सूरत हाल है, हमज़ा शहबाज के लिए एतमाद का वोट हासिल करना तो अब बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि पंजाब असम्बली की जो कंपोजिशन है वो बिल्कुल यकसर आज इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद जो है वो चेंज हो गई है। जो ख़ास बात हम जो कर रहे हैं, जिस पे जो एक ख़ास नुक्ता है कि अगर पंजाब में मुस्लिम लीग नून ने ये महसूस किया कि पंजाब में अक्सरियत हासिल करना उसके लिए मुश्किल है, वज़ीर आला मुंतखब कराना अगर इलेक्शन का प्रोसेस दोबारा होता है तो मुश्किल हो जाएगा, तो ये एक ऑप्शन मौजूद है कि पंजाब असम्बली जो है हमज़ा शहबाज जो इस वक्त वज़ीर आला हैं वो पंजाब असम्बली तोड़ने की जो है वो सिफारिश कर सकते हैं। लेकिन ये भी फिर आगे एक नया जो है वो आइनी नुक्ता जो है वो खड़ा हो जाएगा कि वो फिर किस तरीके से जो है किसको वो एडवाइस करेंगे, किसको भेजेंगे, क्योंकि पंजाब असम्बली तहलील करना जो है वो गवर्नर का जो है वो अख्तियार है, उनके पास गवर्नर जो है पंजाब असम्बली जो है वो तहलील कर सकते हैं। बहरहाल ये है कि गवर्नर तो इस वक्त पंजाब में कोई है नहीं, और जो गवर्नर हैं उमर चीमा साहब वो इस वक्त इस्लामाबाद में जो है वो घूम रहे हैं, उनके पास उनके लिए गवर्नर हाउस के दरवाजे बंद हैं, वहाँ पे पुलिस गवर्नर हाउस के गेट पे खड़ी है। तो ये एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है, देखें कि फिर पंजाब असम्बली का मुस्तकबिल क्या होता है। बहरहाल आज इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले के बाद बहुत से जो मामलात हैं, मैं समझता हूँ कि पंजाब में वो एक नई उलझन का शिकार हो गए हैं। बहरहाल इलेक्शन कमीशन ने जो आइन और कानून के मुताबिक जो फ़ैसला है वो दिया है, और यही तवक्को भी की जा रही थी, क्योंकि ये जो 25 मुनहरिफ अरकान हैं इन्होंने अपना हक़ राय दही जो है वो इस्तेमाल किया था, हमज़ा शहबाज को वोट दिया था, जिसके बाद फिर उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस जो है वो भिजवाया गया। इस वक्त परवेज़ इलाही जो है, मैं समझता हूँ कि चौधरी परवेज़ इलाही यकीनी तौर पर आज के इस फैसले से बहुत खुश होंगे, क्योंकि उनके लिए एक बहुत बड़ा चांस जो है एक मरतबा फिर पैदा हो गया है। जिस तरीके पंजाब असम्बली में पिछली मरतबा हमने देखा कि धींगा मुश्ती एक हुई, वहाँ पे लड़ाई मार कुटाई का एक मनाजर। बहरहाल पाकिस्तान की सियासत जो है वो अजीब रुख अख्तियार की हुई है, सियासतदान एक दूसरे को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है, सड़कों पर निकले हुए हैं, लॉन्ग मार्चेज़ की धमकियाँ दी जा रही हैं, जुलूस किए जा रहे हैं, जलसे किए जा रहे हैं, और ये एक अजीब तरह का माहौल मुल्क में बना हुआ है। अल्लाह ताला पाकिस्तान की और पाकिस्तान के अवाम की खैर करे, क्योंकि ये जो पाकिस्तान के सियासतदान हैं इन्होंने, मैं समझता हूँ कि इक़्तिदार को ही अपनी मंजिल समझ रखा है, और इक़्तिदार हासिल करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को इस्तेमाल किया जा रहा है। देखें पाकिस्तान के आइनी और कानूनी इदारे जो हैं वो अब इस मौजूदा सूरत हाल में क्या किरदार अदा करते हैं। ये एक बड़ा पाकिस्तान की सियासी तारीख़ का एक नाजुक मोड़ है और नाजुक लम्हा है, और ये यकीनी तौर पर पाकिस्तान के सियासतदानों के लिए इम्तिहान है और आवाम के लिए एक सबक भी है कि वो जिन्हें अपना नुमाइंदा मुंतखब करते हैं वो इक़्तिदार के लिए किस तरीके से किस किस्म के हरबे इस्तेमाल करते हैं, और किस तरीके से उन्हें जीना बना के अपने मकासद हासिल करने के लिए और दूसरों को गिराने के लिए एड़ी चोटी का ज़ोर लगा देते हैं।